आज यहाँ पर आपके डेस्टिनी के साथ आपके करियर की अलाइनमेंट चेक करने वाले हैं और ये रीडिंग ना इन दैट वे बहुत बहुत ज़्यादा एनरिचिंग रहेगी, बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगी, क्योंकि आपको इस रीडिंग के थ्रू ये तो पता चल ही जाएगा कि आपकी डेस्टिनी में आपके करियर को लेकर क्या कुछ लिखा हुआ है, बट एट द सेम टाइम ये भी आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर खड़े हो अभी रियलिटी में, आपके करियर एरिया में, where you are exactly standing in your career area, in your professional area, in your professional life. और इस रीडिंग के थ्रू नॉट ओनली आपके डेस्टाइन्ड करियर एनर्जी को हम चेक करेंगे, मतलब डेफिनेटली करियर को लेकर आपकी डेस्टिनी में क्या कुछ लिखा हुआ है, कैसी एनर्जीज लिखी हुई हैं, वो तो हम यहाँ पर देखेंगे ही। वो नहीं देखेंगे तो अलाइनमेंट कैसे चेक करेंगे, वो तो डेफिनेटली देखेंगे। लेकिन उसके बाद हम नेक्स्ट सब टॉपिक में ये भी देखेंगे कि आप अपने करियर में अभी करेंटली क्या देख रहे हो। इस पार्ट से आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं। इसके बाद थर्ड सब टॉपिक में हम ये देखेंगे कि कौन सी वो एनर्जी है जो आपके अलाइनमेंट, डेस्टिनी के साथ आपके करियर अलाइनमेंट को बार बार ब्लॉक कर रही है, ब्लॉक करती रहती हैं। कहां पर आपको फिक्स करना है, क्या फिक्स करना है, ओके। एंड देन फोर्थ सब टॉपिक में हम ये देखेंगे कि आपके करियर का डेस्टाइन्ड नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, नेक्स्ट साइकिल, नेक्स्ट मूव के बारे में, डेस्टाइन्ड नेक्स्ट मूव के बारे में हम देखेंगे। एंड लास्टली हम देखेंगे आपके डेस्टिनी के साथ आपके करियर की अलाइनमेंट कब बन सकती है, टाइमिंग ऑफ द अलाइनमेंट, वो टाइमिंग भी यहाँ पर हम लास्टली चेक करेंगे और उसी के साथ हम इस रीडिंग को बाइंड भी करेंगे एंड टर्मिनेट भी करेंगे, ठीक है। सो इस रीडिंग को आप कैसे देख सकते हो, इंट्यूटिवली फाइल चूज करके, यानी कि इमेजेस को चूज करके भी ये रीडिंग देख सकते हो, या फिर आपके बर्थ मंथ को के हिसाब से बर्थ मंथ को चूज करके भी रीडिंग देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली देखना है देन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखना है, फाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन लिखा हुआ है दिखेगा आपको, उसके साथ जो टाइम स्टैम्प है उसको आप क्लिक कर लो, आपको इमेजेस का सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है, जहां पर बैठकर आप आराम से वीडियो को पॉज करके अपने लिए एक इमेज सिलेक्ट कर सकते हो इंट्यूटिवली। अगर आपको ये रीडिंग आज इंट्यूटिवली नहीं देखना है देन आपको आज ये रीडिंग देखना पड़ेगा कैसे, अपने बर्थ मंथ को चूज करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, बर्थ मंथ्स ऑलरेडी डिवाइडेड है इनटू ग्रुप्स। जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ मंथ आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है उसको आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ आज महसूस होता है, प्लीज इस रीडिंग को प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। ऑफ कोर्स बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और सबसे पहले आपके डेस्टाइन्ड करियर एनर्जी को चैनल करने की कोशिश करूंगी मैं विद द हेल्प ऑफ योर स्पिरिट टीम। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। उनके डेस्टाइन्ड करियर एनर्जी क्या है जो ऑलरेडी उनके डेस्टिनी में लिखा हुआ है, वो करियर एनर्जी प्लीज मुझे दिखा दीजिए। Thank you and thank you for my divine group number 1 collective. Yes. Judgment. लॉ एंड ऑर्डर के साथ काम करोगे, या फिर अगर आप चाहते हो लॉ एंड ऑर्डर के साथ काम करना, ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ये आपके डेस्टाइन्ड करियर एनर्जी है कि आप करियर के थ्रू लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करोगे, सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश करोगे,
लॉ एंड ऑर्डर के साथ काम करने की आप कोशिश करोगे। अगर आप ट्राई करते हो, अगर आप हार्डवर्क देते हो तो डेफिनेटली इट कैन बी पॉसिबल। तो हो सकता है मेरे ग्रुप नंबर 1 में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने करियर में ऐसे किसी पाथ को चूज करना चाहते हैं, या फिर मन ही मन में एक जस्टिस प्रोवाइड करने की भाव भी आता है कि हाँ, मुझे लोगों के लाइफ में चेंजेस लाने हैं, सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाना है। तो आप यूपीएससी के लिए मे बी प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप जुडिशरी किसी फील्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ऐसा हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव किसी फील्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, राइट। ऑल्सो विद अ जजमेंट कार्ड, अगेन गवर्नमेंट के साथ काम करना। गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डजंट मैटर, बट गवर्नमेंट के साथ काम करना, ये आपके डिस्टाइंड करियर एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द सन। अगेन और एक कंफर्मेशन है मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए कि हाँ, अगर आप लोग चाहो तो आप लोग गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली आपके चार्ट में है, आपके डेस्टिनी में है। चार्ट नहीं कहूंगी, डेस्टिनी कहूंगी मैं। गवर्नमेंट जॉब इज वेरी स्ट्रांग। ओके, अब एक ग्रुप के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी डिस्टाइंड करियर एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप लोगों को राह दिखाओगे, लाइट दिखाओगे। ठीक है, सो इन दैट केस आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, क्योंकि सन इज ऑल्सो अ कार्ड जो नेम एंड फेम के बारे में भी बात करता है, लाइट के बारे में बात करता है, बहुत बहुत ब्राइटनेस के बारे में बात करता है, राइट। सो विद द सन कार्ड मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये भी आपके डिस्टाइंड एनर्जी है करियर की, कि आप चाहो तो आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, मोटिवेशन स्पीकर बन सकते हो, बट डेफिनेटली आपको कंटेंट में वही क्रिएट करना है जो दूसरे लोगों को गाइड करे, लीड करे। ओके, सो कोई हीलिंग टाइप कंटेंट आप बना सकते हो, कोई एजुकेशनल कंटेंट आप बना सकते हो, या फिर फॉर दैट मैटर आप ऐसा कोई कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट आप ऐसा बना सकते हो जो देखकर ऑलरेडी जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके कंटेंट देखकर उनको और भी ज्यादा हेल्प हो, ऐसा भी कोई कंटेंट आप बना सकते हो। सो बेसिकली एजुकेशनल कंटेंट, इन्फ्लुएंस करने वाला कोई कंटेंट, ठीक है, मोटिवेशनल कंटेंट, हीलिंग कंटेंट, साइकोलॉजिकल कुछ कंटेंट आप बना सकते हो जो काफी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, थर्ड जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो है डेफिनेटली काउंसलिंग सेशन, काउंसलिंग कराना। यू विल बी वेरी गुड एज अ काउंसलर, एज एन एडवाइजर बनना, काउंसलर बनना, काउंसलिंग करवाना। ये स्पिरिचुअल फील्ड से हो सकता है, ये साइकोलॉजिकल फील्ड से हो सकता है, ये फिनेंशियल एडवाइजर हो सकता है, किसी और फील्ड से भी हो सकता है, बट एडवाइजर, काउंसलिंग, गाइड बनना, काउंसलर बनना, ये आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है। एम्प्रेस, एंड डेफिनेटली बिजनेस में एक्सेल करोगे आप लोग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में डेफिनेटली एक्सेल करोगे। मतलब अभी करेंटली अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ जॉब के ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है, अभी अगर सिर्फ और सिर्फ आप लोग ज्यादातर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर ऐसा भी है तो भी कहीं ना कहीं बाद में जाकर आपको बिजनेस करने का मन करेगा, और आप करोगे भी बिजनेस, क्योंकि ये आपके डिस्टाइंड करियर एनर्जी के साथ बिल्कुल अलाइंड है। आप बहुत सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनोगे, आप में वो क्रिएटर की एनर्जी है, मतलब कुछ खुद से कुछ क्रिएट करना, खुद के बॉस बनना, खुद के लीडर बनना, ये एनर्जी आपके करियर एनर्जी के साथ बिल्कुल अलाइंड है। ये डिस्टाइंड पाथ आपके करियर एनर्जी के साथ बिल्कुल अलाइंड है। ओके, सो अगर अभी आप बिजनेस के लिए सोच भी नहीं रहे हो ना, बाद में जाकर डेफिनेटली सोचोगे, और अगर अभी से सोच रहे हो देन तो कोई बात ही नहीं, देन तो यू आर ऑलरेडी रेजोनेटिंग विद दिस रीडिंग। ठीक है,
बट बिजनेस पावर, बिजनेस एनर्जी, बिजनेस पर्सन बनना, ये ऑलरेडी आपके डिस्टाइंड करियर एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक आप देख लीजिए द स्टार अगेन, नेम, फेम, रिकॉग्निशन आपको मिल पाएगा, सोसाइटल रिस्पेक्ट आपको मिल पाएगा आपके करियर की वजह से, आपके प्रोफेशनल एरिया की वजह से। दैट इज ऑल्सो डिस्टाइंड एनर्जी ऑफ योर करियर। ओके, चलिए अभी देखते हैं कि आप करंटली अपने करियर में क्या कर रहे हो, कैसी एनर्जी अभी आप करंटली देख रहे हो, वेयर यू आर स्टैंडिंग करंटली इन योर करियर। इससे आपको पता चल जाएगा ये रीडिंग एट ऑल आपके लिए है या फिर नहीं। ऑलरेडी अगर रेजोनेट कर भी चुके हो इस पर्टिकुलर पार्ट से, और भी श्योर हो जाओगे आप, राइट? थैंक यू सो मच स्पिरिट्स फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव प्लीज। Seven of Pentacles, the Sun, Three of Swords, Temperance, and last card है the High Priestess। बॉटम ऑफ द डेक है 5 of Wands। काफी ज्यादा कंपटीशन है, आप जिस भी फील्ड में हो, चाहे आप सोशल मीडिया में कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब गवर्नमेंट जॉब पाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप सिंपली प्राइवेट जॉब भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी अगर जॉब करते हो, काफी ज्यादा कंपटीशन अभी आप देख रहे हो अपने करियर फील्ड में। ओके, एंड यहाँ पर दो ग्रुप्स जैसे कि दिख रहे हैं। एक ग्रुप के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों की एनर्जी कुछ ऐसी है, आप लोग उस सक्सेस के करीब जाकर भी ना उस सक्सेस को हासिल नहीं कर पा रहे हो। मतलब बहुत सारे राउंड्स जैसे कि क्लियर करने के बाद भी एंड राउंड में या फिर सेकेंड लास्ट राउंड में आकर आप फिर से रिजेक्ट हो जाते हो, फेलियर हो जाते हो, एंड फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता है। मतलब अगर करियर ग्राफ देखा जाए ना, तो एक बार हाई हो रही है, फिर से बिल्कुल लो हो रही है, फिर से थोड़ा बहुत हाई हो रही है, फिर से लो हो रही है, मतलब ऐसी एक ग्राफ आप करियर में देख रहे हो। ओके, एंड और एक ग्रुप के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग ऑलरेडी कुछ ना कुछ डेफिनेटली कर रहे हो अपने करियर में। मे बी कोई गवर्नमेंट जॉब रिसेंटली आपने क्रैक किया है, ओके, या फिर कोई प्राइवेट जॉब आपको मिला है, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर कहीं पर कोई जॉब आप कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी सोशल मीडिया में आपका कोई चैनल है, आपका कोई पेज है जो मोनेटाइज हो गया है, लेकिन जो तरक्की, जो स्टेबिलिटी, जो सक्सेस, जो पोजीशन आप हासिल करना चाहते हो वो अभी तक आपने हासिल नहीं किया है। मतलब अगर जो जिन लोगों के लिए मैंने कहा ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 के लिए कि ऑलरेडी आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, आपको मिल गया है, आप लोगों के लिए भी जो गवर्नमेंट जॉब आपको मिला है ना, वो आपको करना नहीं था, या फिर वो आपको करना नहीं है। आपको इससे भी कोई बड़े कोई क्लास या फिर ग्रेड, ज्यादा कोई ग्रेड की जॉब आपको करना है, और भी रेप्यूटेटेड कोई गवर्नमेंट जॉब आपको करनी है, बट फिलहाल के लिए ये आपको मिल गया है तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। एटलीस्ट गवर्नमेंट जॉब तो है, एंड स्टेबिलिटी भी है, एंड पैसे भी आते रहेंगे वहां से, ये सोचकर आपने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन साइड बाय साइड पढ़ाई जारी है। जो भी रेप्यूटेटेड जॉब आप करना चाहते हो, जो भी आप जॉब हासिल करना चाहते हो, उसके लिए ऑलरेडी आप साइड बाय साइड पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि जो तरक्की आपने एक्सपेक्ट किया हुआ है अपने करियर से, वो तरक्की आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। अभी आपके करंट करियर की एनर्जी में कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप मेहनत बहुत कर रहे हो, एफर्ट्स बहुत डाल रहे हो, हार्डवर्क बहुत कर रहे हो, विद द एक्सपेक्टेशन कि एक दिन आपको मिलेगा, बट करेंटली वापसी में आपको उस हिसाब से कुछ नहीं दिख रहा है।
कभी-कभार आपके रिवॉर्ड्स, कभी-कभार आपके हार्ड वर्क, आपके एफर्ट्स रिवॉर्डेड हो जाते हैं कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर से फेलियर, फिर से रिजेक्शन, फिर से ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। बीच में सन आया है ना, तो इसीलिए मैंने कहा। तो कुछ-कुछ प्लानिंग्स, कुछ-कुछ इंटरव्यू राउंड्स, कुछ-कुछ बहुत सारे लेवल्स ऑफ एग्जाम्स जो होते हैं ना, 1-2 लेवल्स, 1-2 टियर्स आप क्लियर कर लेते हो, उसके बाद फिर लास्ट राउंड में जाकर, लास्ट इंटरव्यू सेशन में जाकर आप रिजेक्टेड हो जाते हो, फेलियर मिल जाता है और फिर से ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। और यही साइकिल ना आप काफ़ी टाइम से देख रहे हो। लेकिन एक वो चीज़ है कि आपने हार नहीं माना है, एक विश्वास के साथ अभी भी आप मेहनत कर रहे हो, पेशेंस रखा हुआ है, क्योंकि कहीं न कहीं आप इंट्यूटिवली आपको लगता है कि आपकी सक्सेस ग्रेजुअल है, मतलब स्लो सक्सेस है, बट सक्सेस तो आपको मिल के रहेगा। एंड ऑल्सो ना, ये सन का कार्ड मुझे एक अलग वाइब्रेशन भी दे रहा है आप लोगों के लिए, जैसे कि कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा लगता है कि दिस 2026, ये जो सन का साल है, ये आपका साल है। ये टाइमलेस रीडिंग है, ये टाइम बाउंड रीडिंग नहीं है, लेकिन जो लोग 2026 में देख रहे हैं, डेफिनेटली आपको लगता है कि 2026 वुड बी योर ब्रेक थ्रू ईयर। अगर ये रीडिंग किसी और साल में भी आप देख रहे हो, तो भी आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्टिकुलर साल आपका साल रहेगा, आने वाला साल आपका साल रहेगा, ऐसा कुछ विद इन 1 ईयर कुछ बहुत बड़े बड़े चेंजेस, कुछ बहुत बड़ा एक ह्यूज पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव शिफ्ट आप लोग देखने वाले हो अपने करियर में, ऐसा आपको इंट्यूटिवली महसूस होता है। और कहीं ना कहीं आप इतने धक्के खाने के बाद भी, फेलियर देखने के बाद भी, रिजेक्टेड होने के बाद भी, आपके जो प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, करियर को लेकर जो एक्सपेक्टेशन है, उसके ऊपर आपने गिव अप इसीलिए नहीं किया क्योंकि इंट्यूजन आपको कहती है, आपकी इंट्यूजन की यू विल बी सक्सेसफुल इन दिस पाथ। जिस वजह से आप अभी तक मेहनत कर रहे हो, जिस भी पाथ में हो, चाहे बिजनेस के लिए मेहनत कर रहे हो, चाहे आप सोशल मीडिया में मेहनत कर रहे हो, चाहे आप अपने स्पिरिचुअल फील्ड में मेहनत कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए मेहनत कर रहे हो, प्राइवेट जॉब के लिए मेहनत करो, बट मेहनत आप कर रहे हो, कंपटीशन बहुत देख रहे हो, मेहनत आप बहुत कर रहे हो। जैसे कि कभी कभार अचीवमेंट के गोल के करीब जाकर भी आप नहीं जा रहे हो। अगर बात ऐसी है कि आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में भी कभी कभार बहुत अच्छा समय जाता है, ओके, और जब अच्छा समय आता है तो आपको लगता है कि ओ माय गॉड, मेरा मेरे अच्छे दिन शुरू हो गए, मुझे सक्सेस अब मिल रहा है। एंड कुछ समय बाद फिर से वो ग्राफ डाउन हो जाता है, और इस तरीके से डाउन हो जाता है कि आप 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ जाते हो, कि दिल टूट जाना, रोना, फिर से एंजाइटी, फिर से नेगेटिविटी फील होना कि अब क्या करेंगे, क्या मैं फिर से उठ पाऊंगी, क्या फिर से हम वायरल हो पाएंगे, क्या फिर से हमारी बिजनेस वो उस टर्नओवर में जा पाएगा। ऐसी एनर्जी हो जाती है। मतलब कभी कभार बहुत अच्छी एक एनर्जी आप देखते हो, एंड कभी कभार उसके बाद फिर इतना लो हो जाता है आपकी करियर एनर्जी, या फिर हो रहा है आजकल, कि आप बहुत ज्यादा एंजाइटी एंड फियरफुल हो रहे हो। आप लोग देखो, अगर ये करंट एनर्जी, मतलब अभी की जो करियर एनर्जी आपके साथ रेजोनेट अगर करती है, देन डेफिनेटली दिस इज योर रीडिंग, आप आगे तक देख सकते हो। ठीक है, अभी मैं देखूंगी कि आपके करियर और आपके डिस्टाइंड करियर एनर्जी एंड आपके जो रियल करियर एनर्जी है, ठीक है, डिस्टाइंड करियर एनर्जी एंड जो अभी की करियर एनर्जी है, वो अलाइनमेंट क्यों नहीं हो पा रही हैं? आपके डेस्टिनी एंड करियर के बीच में अलाइनमेंट क्यों नहीं हो पा रही हैं? व्हाट इज इट दैट ब्लॉकिंग दिस अलाइनमेंट? प्लीज स्पिरिट्स मुझे दिखा दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। The garden and the gate. आप बहुत सोचते हो, आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हो, बहुत ज्यादा सोचते हो, एंड स्पेशली आपको जब कुछ चेंज करना होता है ना, मतलब जब आपको कुछ लगता है कि ओके, आई थिंक आई शुड चेंज दिस पार्ट, ओके, मुझे शायद ये शुरू करना चाहिए, मुझे शायद अपने प्रिपरेशन में ये चेंज लाना चाहिए, मुझे शायद इस तरीके से इंटरव्यू देना चाहिए, मुझे शायद उस पर्टिकुलर कंपनी में अप्लाई करना चाहिए, मुझे शायद ये कोर्स भी करना चाहिए स्किल को अपग्रेड करने के लिए, ताकि मैं इंटरव्यू क्रैक कर सकूं। जो भी आप चेंज के बारे में सोचते हो, आप सिर्फ सोचते ही हो, उसको एग्जीक्यूट करने में इतना डिले कर देते हो कि वो जो टाइम फ्रेम है, हर एक चीज का एक टाइम फ्रेम होता है ना, वो टाइम फ्रेम ही निकल जाता है, इधर तो उसका ट्रेंड ही खत्म हो जाता है,
ठीक है, मतलब सपोज आप सोच रहे हो कि ओके आजकल ना मोटिवेशनल कंटेंट की बहुत ट्रेंड चल रही है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझा रही हूँ। मोटिवेशनल कंटेंट की बहुत ट्रेंड चल रही है, तो आप लोग सोच रहे हो कि ओके मोटिवेशनल कंटेंट मुझे बनाना है, बस सोच ही रहे हो, उसके ऊपर बस प्लान ही किए जा रहे हो, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। और जब एग्जीक्यूट कर रहे हो तब तक मोटिवेशनल कंटेंट की जो ट्रेंड है वो ऑलरेडी जा चुका होता है, जिस वजह से क्या है, बहुत स्लो सक्सेस देखते हो आप, अलाइनमेंट नहीं हो पाती है। आपके डेस्टिनी ना आपके करंट करियर को अलाइन करवाने के लिए आपके सामने क्यूज भेजते हैं, साइंस भेजते हैं। आपके अंदर से ना बहुत सारी चीजें जन्म लेती है, जैसे कि कोई आइडिया, जैसे कि कुछ चेंज करने का मन होना, जैसे कि ऑल ऑफ अ सडन मन करना कि ये जॉब मुझे सर्व नहीं करी, मुझे ये जॉब छोड़ के नेक्स्ट जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए। ये साइंस है, ये क्यूज है, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ आप सोचते हो, फील तो करते हो, समझ लेते हो, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो। ये एक जो चीज है ना, ये आपके करियर और डेस्टिनी को अलाइन करने नहीं देता है, नहीं दे रहा है कहीं ना कहीं। यू नीड टू चेंज दिस हैबिट। डेफिनेटली सोच समझकर काम किया करो, बट इतना भी मत सोचो कि टाइम ही निकलता जा रहा है एंड सही समय पर सही कुछ भी नहीं हो रहा है आपकी जिंदगी में। इतना भी टाइम मत लगाओ, इतना भी डिले मत करो चेंजेस को लाने में, या फिर जो भी आपको आइडियाज आ रहे हैं, जो भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये करना चाहिए, यहाँ पर ये छोड़ना चाहिए, यहाँ पर ऐसे चीजों को शिफ्ट करनी चाहिए, करो, सोचो और करो, प्लानिंग करो, स्ट्रेटेजाइज करो और आगे बढ़ो। ओके। डो टू रोमांस, आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जी कभी कभार आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या बन जाता है, ब्लॉकेज बन जाती हैं। कभी कभार पर्सनल लाइफ में आपके घर में हो सकता है काफी ज्यादा झगड़े हो रहे हैं आजकल, या फिर झगड़े होते रहते हैं। आपके फैमिली मेंबर्स कभी कभार आपको बहुत डिमोटिवेट कर देते हैं। लव लाइफ में ब्रेकअप या फिर ऑन एंड ऑफ कनेक्शन आप देख रहे हो, लव लाइफ में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आप देख रहे हो, जिस वजह से क्या है, आपकी पर्सनल लाइफ की जो एनर्जी है, पर्सनल लाइफ की वजह से आप जो दुखी हो जाते हो, नेगेटिव हो जाते हो, रोने लगते हो, खुद को यूजलेस समझने लगते हो, खुद को अनडिजर्विंग समझने लगते हो, वो डायरेक्टली आपके करियर अलाइनमेंट को ब्लॉक करती रहती हैं। या फिर पर्सनल लाइफ में आप कभी कभार बहुत ज्यादा पर्सनल लाइफ की वजह से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, मतलब प्यार होता है, कभी कभार अच्छी एनर्जी आती है, तो आप पढ़ाई वगैरह सब कुछ छोड़ के उस पर ज्यादा फोकस करने लगते हो। कभी कभार किसी इंसान को आप अच्छे लगने लगते हो, बातचीत होता है, फ्लर्ट होती है, तो उस पर ज्यादा ध्यान रहता है, पढ़ाई पर कम, जिस वजह से दिक्कत होती है, आपके अलाइनमेंट में प्रॉब्लम आती है। गॉडेस ऑफ द मून, इनकॉन्सिस्टेंसी, और एक पॉइंट है जिसके ऊपर आपको काम करना है। आप कॉन्सिस्टेंट नहीं रह पाते हो। आज बहुत अच्छे से काम कर लिया आज बहुत अच्छे से माइंड को सेट कर लिया कि नहीं भाई मुझे पॉजिटिव सोचना है, नहीं मुझे व्हाट टू से, नॉट ओनली पॉजिटिव बट ऑप्टिमिज्म रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, मुझे होपफुल रहना है, होके रहेगा, क्यों नहीं होगा, और नेक्स्ट दिन बहुत ज्यादा नेगेटिव, बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन, बहुत ज्यादा डिस्करेजमेंट आ जाती है आपके मन में। आज बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, बिल्कुल रूटीन फॉलो कर रहे हो, कल हो ही नहीं रहा है, मन ही नहीं कर रहा है। या फिर एक सप्ताह, एक वीक तक आपने बहुत ब्यूटीफुली रूटीन फॉलो किया, नेक्स्ट वीक कोई तो फंक्शन आ गया, उस फंक्शन के लिए आप 2-3 दिन बिजी रहे, उसके बाद फिर से रूटीन में आना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके। इनकॉन्सिस्टेंसी आपके करियर को अलाइन करने नहीं दे रहा है। कभी कभार ये इनकॉन्सिस्टेंसी ना आप इस वजह से भी आता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा होपलेस हो जाते हो। मतलब ऐसा लगता है कि अरे इतना मेहनत कर रहे, इतना हार्ड वर्क कर रहे, इतने एफर्ट्स दे रहे, लेकिन फिर भी रिवॉर्ड में तो कुछ आता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इतना मेहनत करके फायदा क्या है, क्यों ही करें हम इतना मेहनत, क्या ही फायदा। इस वजह से इस होपलेसनेस की वजह से भी आप काफी ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हो और इनकॉन्सिस्टेंट हो जाते हो। तो इनकॉन्सिस्टेंसी एक्चुअली ब्लॉक्स योर अलाइनमेंट, करियर एंड डेस्टिनी अलाइनमेंट। ठीक है, चलो अभी देखते हैं आपके करियर
इस पर काम करना है, ठीक है, ये गाइडेंस के तौर पे आया है, प्लीज इस पर काम करें आप। अब इसके बाद देखेंगे आपके करियर की डेस्टाइन नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। Destined next move of my divine group number one's career. Page of Wands. Two of Swords. Ten of Wands. Two of Wheels. Oh. King of Wands. Bottom of the deck है the Sun. मुझे एक प्रेशर आता हुआ दिख रहा है आपके करियर में। प्रेशर एज इन कोई वर्कलोड बढ़ रहा है, या फिर जैसे कि जो लोग यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, एक एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ, जो लोग यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, आपको नेक्स्ट डेस्टाइन्ड करियर, आपके नेक्स्ट डेस्टाइन्ड करियर मूव ये रहेगा कि आपके पास कोई जॉब ऑफर आने वाला है। कोई पार्ट टाइम जॉब ऑफर हो सकता है, कोई फुल टाइम भी हो सकता है, ठीक है, बट कोई अच्छा, बहुत ही अच्छा जॉब ऑफर आपको मिलने वाला है, जिसको लेकर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन ऐसा रहेगा कि आप जॉब करते हुए भी पढ़ाई कर सकते हो या नहीं। ये जॉब आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर एक्सेप्ट कर रहे हो देन ये जॉब करते हुए आपको पढ़ाई करना है। अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो देन इनकम अभी नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई करना है। तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, जैसे कि मल्टीटास्किंग करने का आपको मौका दिया जा रहा है आपके नेक्स्ट करियर मूव में, और ये मौका इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आपको मदर यूनिवर्स समझा पाए कि व्हाट यू आर, आपकी पोटेंशियल कितनी हाई है। आप अगर टाइम मैनेज कर सको ना तो आप एक नहीं 100 चीजें संभाल सकते हो। आपको मल्टीटास्किंग करवा के आपके पोटेंशियल को हाई किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, आपके प्रोफिशिएंसी को हाई करवाया जा रहा है। तो मल्टीटास्किंग का ऑफर आ रहा है आपके नेक्स्ट डेस्टाइन्ड करियर मूव में। डेफिनेटली कोई इनकम करने की अर्न करने की कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। जो लोग स्टूडेंट हैं, ऐसा हो सकता है कि आप वो ग्रैब भी कर रहे हो, साइड बाय साइड पढ़ाई भी कर रहे हो, जो कि असल में आपको करवाने के लिए ही ऑफर दिया जा रहा है। किसी एक चीज को चूज करवाने के लिए ऑफर नहीं भेजा जा रहा है। कहीं ना कहीं आप मल्टीटास्किंग ही चूज करोगे, कहीं ना कहीं आप दोनों को ही चूज करोगे, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये ऑफर आपको ये पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ भेजा जा रहा है। जो ऑलरेडी जॉब करते हैं, ठीक है, आपके पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई बिजनेस आइडिया आ सकती है, एंड दोनों को ही संभालना पड़ेगा। ऑलरेडी अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, ऐसा हो सकता है कोई कम ग्रेड वाला कोई गवर्नमेंट जॉब आप क्रैक कर लो, एंड वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब करते हुए जो डेस्टिनेशन आपके हैं, जैसे कि यूपीएससी क्रैक करना, ठीक है, जैसे कि कुछ और कोई हाई ग्रेड वाला गवर्नमेंट जॉब, उसके लिए आप प्रिपेयर करो। ये भी गवर्नमेंट जॉब करो, साइड बाय साइड उस गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप प्रिपेयर करो, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं, आने वाले समय में, मतलब आपके करियर के नेक्स्ट मूव में आपको कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा इसी मल्टीटास्किंग को लेकर। मे बी कोई वर्कलोड बढ़ने वाला है, तो यहाँ पर एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि अब आप इस जॉब को कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि आपको पढ़ाई भी करनी है। ओके, आपको दोनों चीजों को साइड बाय साइड बैलेंस करके चलना है। तो
एक बहुत बड़ा डिसीजन आ रहा है जो आपको लेना पड़ेगा आपके करियर को लेकर। यही आपके करियर का नेक्स्ट डेस्टाइन्ड मूव रहेगा और कहीं ना कहीं इसी मल्टीटास्किंग से, इसी डिसीजन से आप अपने डेस्टिनी के तरफ, आप अपने डेस्टाइन्ड करियर एनर्जी की तरफ एक और कदम बढ़ाओगे। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट डिसीजन यू आर मेकिंग। मल्टीटास्किंग की डिसीजन सबसे बेहतर रहेगा आपके लिए, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके बट डेफिनेटली कोई जो लोग यहाँ पर इनकम नहीं कर रहे हैं, अर्न नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कोई इनकम अपॉर्चुनिटी आ रही है, डेफिनेटली आ रही हैं। और कोई 2 अपॉर्चुनिटीज आएंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है, कोई 2 अपॉर्चुनिटीज। ये इसीलिए आ रहा है ताकि आपके करियर या फिर आपके फिनेंसेस को और भी स्टेबिलिटी मिले, इसीलिए आपकी तरफ ये एनर्जी भेजा जा रहा है। मे बी जो लोग ऑलरेडी सोशल मीडिया में कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए साइड बाय साइड कोई जॉब करने का भी मौका मिले, इनकम करने का, स्टेबल इनकम करने का मौका मिले, वो भी कर सकते हो, साइड बाय साइड कंटेंट भी बना सकते हो। और ये इसीलिए आपकी तरफ भेजा जा रहा है ताकि आपको आपके करियर और आपके फाइनेंसेस को थोड़ा और स्टेबिलिटी मिले, थोड़ा और सिक्योरिटी मिले। ओके और भी देखते हैं यहां से नेक्स्ट डेस्टाइन्ड करियर मूव क्या रहेगा। विजडम, आपकी प्रोफिशिएंसी, आपकी विजडम और भी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाने की कोशिश चल रही है। मैंने कहा ना कि ये मल्टीटास्किंग, ये वर्कलोड आपकी तरफ इसीलिए भेजा जा रहा है, ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ इसीलिए भेजा जा रहा है ताकि आप थोड़ा और वाइज हो सको, ताकि आप थोड़ा और टाइम मैनेजमेंट सीख सको, ताकि आप थोड़ा और प्रोफिशिएंट हो सको। डेथ का कार्ड है यहाँ पर। मैंने कहा ना कि आप ना कभी कभार इनकॉन्सिस्टेंट हो जाते हो, टाइम मैनेजमेंट की बहुत ह्यूज इशू आप देखते हो अपने लाइफ में। ये पर्टिकुलर हैबिट, ये पर्टिकुलर ब्लॉकेज को खत्म किया जा रहा है, आपको बैलेंस सिखाया जा रहा है। आप अभी करंटली जिस पोजीशन में हो अपने करियर में, उस पोजीशन से आप आगे बढ़ रहे हो, उस पोजीशन, इस टाइमलाइन का एंड होता हुआ आपको दिखेगा। थोड़ा और स्टेबिलिटी, थोड़ा और सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगा कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज के साथ। डेफिनेटली कुछ अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रहे हैं, कुछ न्यू अर्निंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही आएंगे जहां पर आप 2 काम एक साथ कर सकते हो, 2 कामों में फोकस एक साथ कर सकते हो और इनकम भी आपको हो सके, इनकम भी आपको मिल सके अच्छी तरीके से। किसी किसी के लिए एक जगह से इनकम होगी और एक जगह पर आप सिर्फ और सिर्फ एफर्ट डालोगे, किसी किसी के लिए दोनों ही जगह से आप इनकम कर पाओगे, ऐसी एनर्जी है। 2 जॉब्स आपको मिल जाएंगे, एक पार्ट टाइम जॉब, एक या फिर 2 पार्ट टाइम जॉब, एक वर्क फ्रॉम होम और कहीं पर आपको थोड़ा और एक्टिव रहना पड़ेगा, ऐसा कोई जॉब आपको मिल सकता है। बट डेफिनेटली 2 अपॉर्चुनिटीज, 2 ऑफर्स आपको मिलेंगे आपके करियर को और स्टेबल बनाने के लिए। सो अभी जो इंस्टेबिलिटी आप देख रहे हो अपने करियर में, वो इंस्टेबिलिटी अपकमिंग 2 मंथ्स के अंदर नहीं देखोगे। अपकमिंग 2 मंथ्स के अंदर डेफिनेटली कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आइडिया के रूप में भी आ सकता है, ठीक है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू ऑफर आपकी तरफ चलकर आ रहा है। 2 रास्ते एक साथ ओपन हो रहे, 2 रास्तों को एक साथ आपको संभालना पड़ेगा ही, ऐसा मतलब ऐसा होकर ही रहेगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगा। यू नीड टू टेक केयर ऑफ दोज 2 पार्ट्स। तो अभी जो इंस्टेबिलिटी आप देख रहे हो, ये इंस्टेबिलिटी, ये इनकॉन्सिस्टेंसी, ये टाइम मैनेजमेंट इश्यूज आप 2 महीने बाद नहीं देखोगे। ओके यहां से भी देखते हैं। स्टडी, आपके पढ़ाई की जो क्वालिटी है, जो लोग यहाँ पर स्टूडेंट है, आपकी पढ़ाई की जो क्वालिटी है वो और ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अपकमिंग 2 मंथ्स के अंदर, आप अगर ऑलरेडी कोई जॉब वगैरह कर रहे हो, अपकमिंग 2 मंथ्स के अंदर मे बी आपको कोई ट्रेनिंग लेना पड़े, स्किल अपग्रेड करना पड़े, मतलब
जॉब भी कर रहे हो, साइड बाय साइड पढ़ाई भी करना पड़ेगा आपको, कोर्स भी करना पड़ेगा आपको, कोई ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी आपको। ओके, सो पढ़ाई करने की ऊर्जा बहुत आ रही है आपके करियर की नेक्स्ट मूव, डेस्टाइन नेक्स्ट मूव में। ट्रेनिंग लेने की ऊर्जा बहुत आ रही है, कोई कोर्स करने की ऊर्जा बहुत आ रही है, पढ़ाई की क्वालिटी, सिंपल सी बात है, आपके प्रोफिशिएंट लेवल को ना इंक्रीज किया जाएगा। चूज लव। ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड, जैसे कि आपके स्किल्स को, आपके टैलेंट्स को, आपके विजडम को, नॉलेज को रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो रहा है आपके करियर के डेस्टाइन नेक्स्ट मूव में। मतलब आपके करियर के डेस्टाइन नेक्स्ट मूव यही रहेगा कि आपको रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो रहा है। ओके, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि आप सपोज बहुत जगह पर इंटरव्यूज दे रहे हो, लेकिन कोई भी इंटरव्यू आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो। आप में जो टैलेंट है, आप में जो स्किल है, वो अभी तक किसी ने पहचाना नहीं है। अब आपके करियर के नेक्स्ट मूव में देखोगे कि कोई तो पहचान रहा है एंड कोई आपको जॉब ऑफर भी दे रहा है। मे बी उनका ये एक कंडीशन रहेगा कि ओके ये जॉब आप ले लो, लेकिन साइड बाय साइड आपको ये स्किल अपग्रेड करना पड़ेगा। तो आपको कहीं पर कोर्स भी करना पड़ेगा, साइड बाय साइड ये जॉब भी आपको करनी पड़ेगी। सो दोनों ही चीज आपको संभालना पड़ेगा। मे बी आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन करके रखे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और जो जॉब आपको मिलने वाला है वहां से आपको बोला जाएगा कि आप डिस्टेंस में मास्टर्स कर लो, बिकॉज आपको आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इस जॉब के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम आपको जॉब दे रहे हैं बिकॉज यू हैव अ टैलेंट, यू हैव दैट वो जो क्या बोलते हैं उसको, वो जो एलिमेंट है, जिस एलिमेंट की जरूरत है इस जॉब के लिए, वो एलिमेंट आप में हमें दिख गया, तो आप ये जॉब रख लो। बट साइड बाय साइड आपको 2 इयर्स के अंदर, 3 इयर्स के अंदर आपको मास्टर्स कंप्लीट करके वो सर्टिफिकेट इस जॉब में, इस HR के ऑफिस में सबमिट करना है। तो दोनों ही चीज आपको संभालना पड़ेगा, जॉब भी साइड बाय साइड, मास्टर्स भी डिस्टेंस में आपको करना पड़ेगा। ओके, सो ऐसी एनर्जी दिख रही है, मतलब आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज डेफिनेटली किया जाएगा, रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो रहा है 2 मंथ्स के बाद से ही। ओके, अभी देखते हैं आपके डेस्टिनी एंड आपके करियर में अलाइनमेंट कब बनेगा, मतलब टाइमलाइन क्या आ रहा है इस अलाइनमेंट का। ओके, ये 2 कार्ड्स आना चाहता है, द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 साल के अंदर, 2 महीने के बाद से चीजें शुरू हो रही हैं एंड 2 साल के अंदर ही आपके करियर एंड डेस्टिनी अलाइंड हो जाएगी, ऑलरेडी हो जाएगी। मैंने 2 साल बाद नहीं कहा, 2 साल के अंदर कहा मैंने। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस डेफिनेटली ग्रेजुअल अलाइनमेंट है, फास्ट अलाइनमेंट नहीं है, जिस वजह से इतना डिले आप देख रहे हो। आपके करियर एंड डेस्टिनी अलाइनमेंट की जो एनर्जी दिख रही है मुझे, वो ग्रेजुअल है, फास्ट नहीं है। बट डेफिनेटली 2 महीने बाद से ये प्रोसेस शुरू हो रही है, 2 साल के अंदर आप की डेस्टिनी एंड करियर के बीच में अलाइनमेंट बन जाएगा। ओके, सो प्लीज इस रीडिंग को 222 इस डिवाइन नंबर के साथ क्लेम जरूर कीजिएगा। बाकी दैट्स ऑल, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और सबसे पहले देखेंगे आपके डिस्टाइन्ड करियर एनर्जी क्या है। जो करियर एनर्जी ऑलरेडी आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है वो क्या है। प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। प्लीज दिखा दीजिए उनके डिस्टाइन्ड करियर एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। द हर्मिट,
spiritual healer, manifesting coach, research scholar, PhD कंप्लीट करोगे आप, बहुत डिग्रीज लोगे आप, ऐसी एनर्जी आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ठीक है। स्पिरिचुअल हीलर मैंने कहा, राइट? यस, स्पिरिचुअल गुरु बनना, मेडिटेशन या फिर योगा कोच, मेडिटेशनल कोच, जिम ट्रेनर, मतलब बॉडी, माइंड एंड सोल को बैलेंस करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए आप गाइड करोगे ऐसी, और यही आपका करियर पाथ बनेगा। ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है, मतलब ये आप चाहो तो आप बन सकते हो, ये आपके डेस्टाइन्ड करियर एनर्जी है। सेकंड मुझे दिख रहा है प्रोफेसर बनना, टीचर बनना, गुरु जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, गुरु बनना। अब ये गुरु किसी भी सब्जेक्ट के थ्रू हो सकता है, किसी भी एरिया में हो सकता है, स्पिरिचुअल एरिया में, फिजियोलॉजिकल एरिया में, ठीक है, बट डेफिनेटली गुरु बनने की ऊर्जा यहाँ पर है। आप गुरु हो, ओके, आपसे नॉलेज इम्पार्ट होने वाली है लोगों को, लोग आपसे नॉलेज गेन करेंगे, आपसे विजडम गेन करेंगे, आप हेल्प करोगे उनको विजडम गेन करवाने में। सो टीचर, प्रोफेसर की एनर्जी यहाँ पर है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके डेस्टिनी में ये है कि आप करियर की वजह से किसी डिफरेंट कंट्री, किसी डिफरेंट स्टेट, किसी डिफरेंट सिटी में रहोगे, मतलब जहां पर आपकी जन्म होगी, जहां पर आपके मम्मी पापा रहेंगे, करियर की वजह से आप वहां पर रहोगे नहीं। इधर तो आपको ट्रांसफरेबल जॉब मिलेगा, या फिर आपको जॉब, करियर, एजुकेशन के लिए विदेश में जाना पड़ेगा, विदेश में सेटल अप करोगे। ऐसी ऊर्जा आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है आपके करियर के लिए। ऑल्सो यस, ट्रैवल रिलेटेड, ट्रिप रिलेटेड कोई बिजनेस आपका हो सकता है, कोई काम आप कर सकते हो, ट्रैकिंग गाइड आप हो सकते हो, ट्रैकर आप हो सकते हो, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड, कार रिलेटेड कोई बिजनेस, कार रिलेटेड कोई काम, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कोई काम, इंजीनियर हो सकते हो, रेलवेज में आपको जॉब मिलना, व्हील्स के साथ काम करना, रेलवेज, कार कंपनी में एज एन इंजीनियर आपको जॉब मिल सकता है, ठीक है। मतलब ये आपके डेस्टिनी में है, कहीं ना कहीं आपके करियर एनर्जी को लेकर आपके डेस्टिनी में यही चीजें लिखा गया है। ओके, एस्ट्रोलॉजर बनना, ठीक है, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, ठीक है। चलो, द वर्ल्ड, ग्लोबल एक्सपेंशन, आपके करियर एनर्जी को लेकर आपके डेस्टिनी में ये भी लिखा गया है कि ग्लोबल एक्सपेंशन आपको मिलने वाली है। सोशल मीडिया में काफी नाम कमा सकते हो, कंटेंट क्रिएटर, या फिर आप ऑनलाइन बिजनेस में काफी नाम कमा सकते हो। ग्लोबल एक रिकॉग्निशन आपको मिल सकती है, ग्लोबल रिकॉग्निशन यहाँ पर आपके किस्मत में लिखा हुआ है। हो सकता है कि आपका मन भी करे कि आप ऐसा बिजनेस करो जो इंटरनेशनली भी फेमस हो, इंटरनेशनल भी आप ब्रांडिंग कर सको उस बिजनेस की, क्योंकि ये आपके किस्मत में लिखा हुआ है ऑलरेडी। इंटरनेशनल ब्रांडिंग, ग्लोबल एक्सपेंशन, ग्लोबली लोग आपको जानेंगे। मतलब वो ऐसा भी हो सकता है कि आप घर बैठे सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू कुछ ऐसा करो जिससे देश विदेशों के लोग आपको पहचानेंगे। सो ग्लोबल रिकॉग्निशन। टेम्परेंस, आपके करियर एनर्जी को लेकर जो आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ये जो भी आपको बोला गया है वो तुरंत आपको नहीं मिलने वाला है।
धीरे से मिलेगा, बहुत मिलेगा, जितना इमेजिन करके रखा है उससे काफी ज्यादा, कई ज्यादा मिलने वाला है, लेकिन धीरे से। जल्दबाजी करोगे नहीं मिलेगा कुछ भी, ठीक है। धीरे से मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। स्लो राइज है आपके आपके डेस्टिनी में, जैसे कि आपके करियर एनर्जी ना स्लो राइज है, सडन पीक्स नहीं है। ओके, चलिए अभी देखते हैं आप अपने करियर में करेंटली क्या देख रहे हो। इस पर्टिकुलर पार्ट से आपको और भी श्योरिटी मिल जाएगी कि ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं। करेंटली मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 अपने करियर में क्या देख रहे हैं। मैंने ऑलरेडी बताया राइट, सोशल मीडिया जैसे कंटेंट क्रिएटर बनना, यूट्यूब में फेमस होना, इंस्टाग्राम में फेमस होना, फेसबुक में फेमस होना, ऐसी चीजें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। ओके, करियर में करेंटली मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 क्या देख रहे हैं अपने करियर में। टेम्परेंस, अगेन वही बात है, पेशेंस रखना पड़ रहा है, डीले देख रहे हो करेंटली काफी ज्यादा। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, थिंकर हो। मर्क्यूरी बहुत स्ट्रांग है आपके चार्ट में, हो ना हो। ऐसा हो सकता है कि आप लोग किसी महीने के 5, 5, 14 या फिर 23 को आपका जन्म हुआ है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। करेंटली जो कि मैंने बताया ऑलरेडी, आप लोग बहुत इंतजार कर रहे हो, पेशेंस मेंटेन आपने किया हुआ है, डिले भी देख रहे हो। सॉरी। आप लोग ना बहुत टैलेंटेड हो, बहुत ज्यादा, कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड हो। मतलब ऐसे हम बोलते हैं ना कि हर एक चीज का एक बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज ज्यादा अच्छी नहीं है, कोई भी चीज कम अच्छी नहीं है, हर एक चीज में एक बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोगों के लिए ना जो एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते। आप लोग बहुत फास्ट लर्नर हो, आप लोग क्विक चीजें पकड़ भी लेते हो। मतलब अगर सपोज आपको ड्राइंग नहीं आती है, आपने कभी सीखा नहीं है ड्राइंग, लेकिन आपको अगर मैं दिखाऊं कि अच्छा ऐसे स्ट्रोक्स मारने होते हैं, ऐसे ड्राइंग करना होता है, तो आप लोग 2-3 दिन देखोगे, चौथे दिन से आप लोग अकेले ही कर पाओगे। मतलब आप लोग इतना ज्यादा टैलेंटेड हो, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आप लोगों को सब कुछ करना आता है, आप लोग ना बहुत ज्यादा फिकल माइंडेड भी कभी कभार हो जाते हो करियर को लेकर। मतलब ये करियर आपने शुरू किया, बात नहीं बन रहा है, तो आपके मन में ना तुरंत ही ऐसे ख्याल आ जाते हैं कि अगर ये नहीं चल रहा है तो इसको बंद करके कुछ और शुरू करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आप जो भी करोगे आपको आपसे हो पाएगा, यू कैन डू दैट बिकॉज यू आर दैट मच टैलेंटेड। तो ठहरने की जो एनर्जी है ना, वो आप में बहुत कम दिख रहा है मुझे, जिस वजह से क्या है कभी कभार वही बात है कि आप एक चीज को बहुत टाइम तक कंटिन्यू नहीं करते हो। लेकिन आपके डेस्टिनी में जो करियर एनर्जी लिखा हुआ है वो ये है कि आपको डिले से सक्सेस मिलेगी। इंतजार के बाद आपको वो लाइट, वो ब्राइट डे, वो लाइट डे आपको देखने को मिलेगा। बट उतना जो टाइम है वो कभी कभार आप किसी किसी करियर पाथ में देते ही नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि अरे यार अभी सक्सेस नहीं देख रहे हैं, इतना कौन वेट करेगा, तो इसको बंद करके कुछ और ट्राई करते हैं। जिस वजह से आपने जिंदगी में ना बहुत बार जॉब चेंज किया है, बिजनेस चेंज किया है, बिजनेस पार्टनरशिप चेंज किया है, एजुकेशनल स्ट्रीम्स चेंज किया है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, मतलब आपको लगा कि आप साइंस ले पाओगे, उसके बाद फिर साइंस लेने के बाद आपको अच्छा नहीं लगा तो आप कॉमर्स ले लिया, उसके बाद फिर ह्यूमैनिटीज ले ली। तो ऐसी बहुत सारी चेंजेस मैं देख पा रही हूँ। ओके, सो करेंटली आप अपने करियर में ऑलरेडी करियर को लेकर कुछ प्लान करके रखा है किसी किसी के लिए, या फिर ऑलरेडी करियर में आप कुछ कर रहे हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, उस हिसाब से आप लोग देख लो। यहाँ पर बहुत सारे लोग स्टूडेंट हैं दिख रहा है मुझे, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी बिजनेस
करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन अभी तक शुरू किया नहीं है। किसी किसी के लिए ऑलरेडी आप कुछ कर रहे हो, अर्निंग मतलब बिजनेस के थ्रू हो सकता है, जॉब के थ्रू हो सकता है, कर रहे हो। अभी बात ऐसी है, यहाँ पर आप जो भी कर रहे हो करेंटली करियर में, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप सिर्फ और सिर्फ प्लान कर रहे हो, चाहे आप थोड़ा बहुत कुछ अर्न कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जिस सक्सेस को एक्सपेक्ट करते हुए आपने ये पाथ चूज किया था, वो सक्सेस जस्ट बिकॉज ऑफ आप अभी नहीं देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये पाथ मेरे लिए सही नहीं है, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है, शायद दूसरे जो ऑलरेडी इस पाथ में सक्सेसफुल हैं उन्होंने कुछ और किया होगा, उन्होंने कुछ और ट्राई किया होगा, हो सकता है मैंने वो ट्राई नहीं किया, मैंने कुछ गलत कर दिया। तो आप करंटली अभी अपने पाथ को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी मुझे ऐसा नहीं करना है, मे बी मुझे इस बात को छोड़ के कुछ और करना चाहिए। मे बी सपोज फॉर एग्जाम्पल आप ऑलरेडी एक फेसबुक चैनल शुरू कर चुके हो, ठीक है, लेकिन उस फेसबुक चैनल में आपको उतना ज्यादा सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि शायद मैंने गलत कर दिया, शायद मुझे इस तरीके से कंटेंट नहीं डालना चाहिए था, इस तरीके से शायद मुझे ये पर्टिकुलर कंटेंट, जो भी है कोई ना कोई रीजन आप सोच रहे हो और सोचकर आप खुद को क्या बोल रहे हो कि चलो फिर ठीक है, ये फेसबुक चैनल जो है, ये फेसबुक पेज जो है, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ और एक न्यू पेज ओपन करती हूँ। और ये ख्याल आज नहीं आ रहा है, काफी ऐसा ही होता आया है आपके साथ, हमेशा यही एनर्जी आप दिखाते आए हो अपने करियर में। कुछ नहीं चल रहा है तो इसको बंद करके कुछ न्यू शुरू करते हैं। फिक्स मतलब आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है, फिक्स क्या करना है, बंद कर दो, न्यू शुरू कर दो, बिकॉज यू दैट मच टैलेंटेड, ठीक है। बट बात अभी ऐसी है कि वही बात है कि आप करंटली अभी बहुत कंफ्यूज्ड हो अपने करंट करियर पाथ को लेकर, या फिर करंट प्लानिंग को लेकर, करंट स्ट्रेटेजी को लेकर, जिस वजह से क्या है, इधर तो आप उस स्ट्रेटेजी के साथ, उस प्लानिंग के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हो, या फिर जो भी काम आप कर रहे हो उस काम में अगेन आप रेसिप्रोकेशन नहीं देख रहे हो, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, बट कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। इस सच्चाई को आप नहीं देख पा रहे हो, या फिर सच्चाई के साथ आप अब तक अवगत नहीं थे कि डेस्टिनी में आपके करियर के लिए यही लिखा गया है कि आपको सक्सेस डिलेड में मिलेगी, चाहे आप कोई भी पाथ चूज कर लो। सो रिमेंबर वन थिंग स्वीटहार्ट, कि आप ये जो बार बार एक चीज को बंद करके न्यू चीज शुरू कर रहे हो ना, बार बार आप जीरो से शुरू कर रहे हो। सपोज आज एक काम आप कर रहे हो, 0 से 5 कदम आप आगे बढ़ चुके हो और फिर आपको लग रहा है कि यार इतना डिले है, सक्सेस अभी तक नहीं मिल रहा है, तो इसको बंद करके फिर कुछ और शुरू करते हैं, तो फिर से आप 0 से ही शुरू कर रहे हो, आप 5 से शुरू नहीं कर रहे हो। बट रिमेंबर उसी जगह पर आप रहते तो मे बी और 4 दिन बाद आप 7 कदम पर पहुंच जाते। सो डू नॉट गिव अप ऑन वॉट एवर यू आर डूइंग, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपके करियर एनर्जी, मतलब आपके डेस्टाइन्ड करियर एनर्जी क्या है। उनके साथ अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं तो यही चीज कर रही हूँ, हाँ मैं तो कंटेंट क्रिएटर ही हूँ, हाँ मैं तो स्पिरिचुअल लाइन में ही आगे बढ़ना चाहती हूँ, देन स्टिक ऑन वन पाथ। करंटली मुझे ये दिख रहा है आपके करियर में काफी ज्यादा फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी आप देख रहे हो। इधर तो आप अभी कमा ही नहीं रहे हो, नहीं तो आप ऑलरेडी कमाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन उतना ज्यादा कमाई हो नहीं रही है, मतलब अर्निंग हो नहीं रही है। फिनेंशियली काफी ज्यादा क्या बोलते हैं, इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी, फिनेंशियल एरिया बिल्कुल भी सही नहीं जा रहा है आपका। इधर तो आप डिपेंडेंट हो किसी और के ऊपर, और नहीं तो आप अर्न तो कर रहे हो लेकिन उस हिसाब से नहीं कि जिसको आप फिनेंशियल फ्रीडम कह सको, राइट। जिस वजह से क्या है कि आपके ड्रीम्स तो बहुत बड़े हैं, आप खुद को एक बहुत ही ह्यूज इंसान बनते हुए देखना चाहते हो, ये इमेजिनेशन करते हो, मतलब आपकी विजुअलाइजेशन यही है कि मैं वर्ल्ड फेमस एक टैरो रीडर हूँ, मैं वर्ल्ड फेमस एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं वर्ल्ड फेमस एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, बिजनेस पर्सन हूँ, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस पर्सन हूँ। ये सब आप ड्रीम तो करते हो, लेकिन करंट जिस पाथ में हो, करंट जो पढ़ाई आप कर रहे हो, करंटली जो भी प्लानिंग स्ट्रेटेजीज आप कर रहे हो, उसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि मे बी ये चीज चलेगा नहीं, मे बी ये चीज मुझे वो सक्सेस, वो रिकॉग्निशन, वो फिनेंशियल सिक्योरिटी नहीं दे पाएगा, क्योंकि अब तक नहीं दे पाया है, अब तक चीजें हो नहीं रही हैं, इसीलिए शायद आगे भी नहीं होगा। नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड स्वीटहार्ट कि
आपकी डेस्टाइन्ड करियर एनर्जी यही है कि आपको डिलेड सक्सेस मिलेगा, मतलब कंटिन्यूअस एफर्ट्स, कंटिन्यूअस रिवॉर्ड्स के बाद आपको एक कदम आप आगे बढ़ोगे। आपके करियर एनर्जी में स्पाइक्स नहीं है, डेस्टाइन्ड करियर एनर्जी में स्लो राइज है, सीखते हुए आगे बढ़ोगे, बढ़ने के बाद नहीं सीखोगे। ओके, सो अगर ये करंट एनर्जी आपके साथ रिजोनेट करती है तो ये रीडिंग आप देखें। अब देखते हैं आपके करियर एंड आपके डेस्टिनी अलाइनमेंट में कौन सी वो चीज है, कौन सी वो एनर्जी है जो ब्लॉकेज बन रही है, ये अलाइनमेंट होने नहीं दे रही है। व्हाट इज दैट एनर्जी? कॉन्ट्रैक्ट, आपका बार बार कंफ्यूज होना, खुद में बैलेंस ना मेंटेन कर पाना, मुश्किल है। ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? ठहराव इज वेरी इंपॉर्टेंट स्वीट हार्ट फॉर यू। एक माइंड होना बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सपोज आप अभी करंटली 4 बिजनेस आइडियाज के बारे में सोच रहे हो, एक आइडिया को सबसे पहले चूज करो। 4 बिजनेस आइडियाज में स्कैटर्ड मत हो जाओ। स्कैटर होने की एनर्जी यहाँ पर बहुत दिख रही है मुझे। ठहराव की बहुत जरूरत है आपको, बैलेंस की बहुत जरूरत है आपको। ठहर जाओ कहीं पर कि ठीक है 4 बिजनेस आइडियाज हैं, एक जर्नल लो, 4 बिजनेस आइडियाज लिख लो, उनमें से एक बिजनेस आइडिया को चूज करो फिलहाल के लिए, अभी उस पर काम करो। बाकी के जो 3 है वो बाद में देखा जाएगा, उसके ऊपर हम सोचेंगे ही नहीं अभी। लेकिन आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि 4 बिजनेस आइडियाज हैं, आज आपको लग रहा है कि ठीक है मैं नंबर 1 प्लान नंबर ए, बिजनेस नंबर ए के साथ काम करूंगा। कल लग रहा है कि नहीं ये नहीं, मैं प्लान नंबर सी, बिजनेस नंबर सी के साथ काम करूंगा या फिर करूंगी। इससे क्या हो रहा है, चीजें आगे नहीं बढ़ रही है, ना ही आप एग्जीक्यूशन की तरफ जा पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज्ड ही एनर्जी दिखा रहे हो, कंफ्यूज्ड एनर्जी में ही आप आगे बढ़ रहे हो। ठहराव इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठहर जाओ, एक जगह पर आपको ठहरना ही पड़ेगा अगर आपको अलाइनमेंट चाहिए बिजनेस और डेस्टिनी के बीच में। आई एम सॉरी। ओके, और देखो कभी कभार ना बात ऐसी है कि कभी कभार हमें रेसिप्रोकेशन रिवॉर्ड नहीं दिखता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। उतना समय, उतना धीरज, उतना सबूरी आपको दिखाना पड़ेगा अपने करियर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बार बार स्विच करना, बार बार जॉब स्विच करना, बार बार चेंज करना नहीं। जस्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम देख लिया आपने, थोड़ा सा स्ट्रगल देख लिया आपने, थोड़ा सा फेलियर देख लिया आपने और आप इमीडिएट स्विच करने के बारे में सोचते हो, ये रॉन्ग है। अगर बात ऐसी भी है कि आप ऑफिस पॉलिटिक्स देख रहे हो और देखने के तुरंत बाद ही आप स्विच करने के बारे में सोचते हो, रॉन्ग है। उसको डील करने के बारे में सोचो, कितना स्विच करोगे, क्योंकि ये कलयुग है। कोई भी कंपनी में आप ज्वाइन कर लो, ऑफिस पॉलिटिक्स आप देखोगे ही देखोगे, कितना स्विच करोगे, कहां पर स्विच करोगे। स्विच करते करते एक दिन आप देखोगे कि और कोई कंपनी बचा ही नहीं है आपके लिए। डू नॉट डू दैट। डील करना सीखो। ओके, एंड इस कॉन्ट्रैक्ट की सच्चाई के बारे में आप समझ लो, इस डेस्टाइन्ड करियर एनर्जी की सच्चाई के बारे में आप समझ लो कि आपको आपके करियर में आपको स्लो राइज देखने को मिलेगा, डिलेड सक्सेस मिलेगी आपको, स्पाइक्स नहीं है आपके लिए। अब ये सुनकर आप गुस्सा कर सकते हो, बट जो सच है मैं वही बता रही हूँ आपको। मैं कुछ क्रिएट नहीं कर रही हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैंने आपकी डेस्टिनी नहीं लिखा है। जो है सो है, वो मैं बस आपको कन्वे कर रही हूँ, इसमें गुस्सा होने वाली कोई भी बात नहीं है। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, सी वही चीज जो मैंने कहा ना कि बहुत सारे ऑप्शंस को एक साथ मैनेज करने की कोशिश करना। मल्टीटास्किंग करो, एक साथ 2 बिजनेस आप संभाल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन जस्ट बिकॉज आप बहुत टैलेंटेड हो, जस्ट बिकॉज आप 100 चीजें कर सकते हो, तो एक भी चीज में ठहराव की एनर्जी नहीं है। आज ये तो कल वो, कल वो तो परसों वो, ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रही। इससे आपकी करियर के साथ डेस्टिनी का अलाइनमेंट नहीं बन रहा है, नहीं बैठ रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, क्लियरिटी,
जितना क्लियर रहोगे अपने माइंड में, अपने माइंड को जितना कंफ्यूजन से दूर रहोगे, जितना क्लियर रहोगे, उतनी ज्यादा आपके करियर एंड डेस्टिनी के बीच में अलाइनमेंट बनेगा, जो कि नहीं बन रहा है क्योंकि आप क्लियर नहीं कभी कभार हो पाते हो अपने करियर को लेकर। आज आपको लग रहा है कि मैं ऐसे करूंगी, कल लग रहा है कि नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं वैसे करूंगी। नहीं, ठहरना सीखो, एक चीज को चूज करना सीखो कि आज यहाँ पर मैंने इसको चूज किया है, इस बात को चूज किया है, तो इस बात पर मैं 100% डालूंगी। इस बात को कैसे बेहतर करना है वो मैं ढूंढ के निकालूंगी, इस बात को चेंज नहीं करना है मुझे। क्लियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्कैटरिंग एनर्जी मत रखो, एक चीज को गोल बनाओ। लाइफ में आप 5 चीजें करना चाहते हो, करो, फिलहाल के लिए एक चीज को गोल बनाओ, पहले वो हासिल कर लो, उसके बाद फिर नेक्स्ट गोल बनाना, फिर नेक्स्ट गोल हासिल कर ले, फिर थर्ड गोल बनाना। इस तरीके से आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, करियर में आगे बढ़ना है। दैट इज हाउ अलाइनमेंट विल बी पॉसिबल बिटवीन योर डेस्टिनी एंड योर करियर, राइट। चलिए, ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक मैं दिखा देती हूँ। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, प्रॉपर रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइंड को रेस्ट देना, जिस वजह से आपको मेडिटेशन करना, सुबह उठकर अफर्मेशन करना, बीच में मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप स्किप करते हो मेडिटेशन, मत करो स्किप, ठीक है। चलो, अभी हम देखेंगे आपके करियर के डेस्टाइन नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। For my divine group number 2 collective, please. Nine of Pentacles, Six of Wands, the Magician, Five of Wands, Two of Swords, and bottom of the deck है Page of Wands। आपके फिनेंशियल अपग्रेडेशन, आपके डिस्टाइंड करियर मूव में, नेक्स्ट मूव में मुझे ये दिख रहा है कि फिनेंसेस, बहुत सारा फिनेंशियल गेन मैनिफेस्ट होना शुरू हो रहा है। अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो या फिर आप अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हो, तो वो पर्टिकुलर जॉब आपका परमानेंट हो सकता है। कोई ऐसा जॉब, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है जिससे आपके फिनेंसेस बेहतर होना शुरू हो जाए। अगर आप लोग यहाँ पर बिजनेस करते हो, आपका वो पर्टिकुलर बिजनेस एक्सपैंड होना शुरू होगा, प्रोग्रेस में जाना शुरू होने वाला है, जिससे आपके जो फिनेंशियल कंडीशन है, फिनेंशियल अपग्रेडेशन, फिनेंशियल गेन आप देखना शुरू करोगे। अगर बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो लेकिन अभी तक कुछ शुरू नहीं किया है, आप लोग शुरू भी करोगे एंड उसी आइडिया से, उसी प्लानिंग से आपको अर्निंग भी होना शुरू होगा। बेसिकली सिंपल सी बात है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके करियर के डिस्टाइंड नेक्स्ट मूव में मुझे दिख रहा है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा ब्रेक थ्रू आपको मिल रहा है जिस प्लेटफॉर्म से आपकी अर्निंग, आपके फिनेंशियल एरिया, आपके फिनेंशियल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। आपके फिनेंशियल एरिया में प्रॉस्पेरिटी, आपके फिनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी नहीं कहूंगी मैं, स्टेबिलिटी कहूंगी मैं। आपके फिनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी आता हुआ, अपग्रेडेशन आता हुआ आपको दिखेगा। अगर अभी आप फिनेंशियली डिपेंडेंट हो किसी और के ऊपर, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होने वाले हो। अगर ऑलरेडी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो लेकिन उतना अर्निंग, उतनी इनकम नहीं हो पा रही है, हो पाती है आपके करंट सिचुएशन में, आपकी इनकम, आपकी अर्निंग, आपकी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन देखोगे, आप फाइनेंशियल एरिया में एक एनहांसमेंट देखोगे, इंक्रीज एनर्जी देखोगे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो अभी करियर में, करियर को लेकर जो भी आप सोच रहे हो, जो भी करंट एनर्जी है आपकी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके डेस्टाइन्ड करियर नेक्स्ट मूव में आप देखोगे जिस प्लेटफॉर्म से अर्निंग इंक्रीज होगी, अर्निंग बनेगी। इधर तो अर्निंग बनेगी जो लोग अभी अर्निंग नहीं कर रहे हो, और जो लोग ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हो, अर्निंग इंक्रीज होगी, अर्निंग में स्टेबिलिटी आएगी। अर्निंग को देखते हुए आप खुश हो जाओगे डेफिनेटली। बट रिमेंबर,
उस प्लेटफॉर्म से सिर्फ और सिर्फ अर्निंग हो रही है, सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें आपको सुनने को मिल रहा है, तो वेरी गुड, आप खुश हो रहे हो, बहुत बढ़िया है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी होने वाली है। सो आपकी हार्ड वर्क, आपके एफर्ट्स, आपकी एनर्जी और भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी और भी आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। दैट विल बी योर करियर्स डेस्टाइन नेक्स्ट मूव। ठीक है, और भी इस नेक्स्ट मूव को लेकर हम कार्ड्स निकालेंगे। ग्रोथ, यस डेफिनेटली, आपके स्पेशली आपके फिनेंसेस में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। आपके करियर के नेक्स्ट मूव में ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है मुझे, और ये कहीं ना कहीं अपकमिंग 9 मंथ्स के अंदर ये प्रोसेस शुरू होगी। ठीक है, अपकमिंग 9 मंथ्स के अंदर ये प्रोसेस शुरू होगी। अपकमिंग 1 ईयर के अंदर वो ग्रोथ देखना ऑलरेडी देख चुके होगे आप। जो ग्रोथ, मैं ट्रिमेंडस फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात नहीं कर रही यहाँ पर, मैं ट्रिमेंडस प्रॉस्पेरिटी, ट्रिमेंडस रिकॉग्निशन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक इंक्रीमेंट के बारे में बात कर रही हूँ। आप अभी जिस स्टेज में हो अपने करियर फाइनेंसेस में, उस स्टेज से एक अपग्रेडेशन देखोगे। ये अपग्रेडेशन अपकमिंग 1 ईयर के अंदर देख लोगे आप। आपके रिकॉग्निशन में एक अपग्रेडेशन, आपके फाइनेंशियल स्टेटस में एक अपग्रेडेशन, जो देखकर बहुत खुश रहोगे आप, इतना मैं कह सकती हूँ। और 1 ईयर के अंदर ही देखोगे आप, 9 मंथ्स के अंदर ये प्रोसेस शुरू होगी। ठीक है। एक्शन, यस, मैंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म से नॉट ओनली आपको ग्रोथ मिलेगा, बट आपको एक्टिव भी काफी रहना पड़ेगा। काफी हार्ड वर्क, काफी एफर्ट्स, काफी क्रिएटिविटी, काफी फायरी एनर्जी में आपको रहना पड़ेगा। ओके, ये एक डिमांड मुझे दिख रहा है आपके करियर के नेक्स्ट डेस्टाइन्ड मूव में। और भी देखते हैं यहां से। ओके, ये कार्ड कम्युनिटी, यस, मैंने कहा है रिकॉग्निशन, सेलिब्रेशन आने वाला है आपके करियर के डेस्टाइन नेक्स्ट मूव में। उस साइकिल में आप नॉट ओनली ग्रोथ देख रहे हो, बट कहीं ना कहीं उस ग्रोथ से आप खुश भी हो पा रहे हो, आपको सुकून भी मिल रहा है। यू आर सेलिब्रेटिंग दैट ग्रोथ, दैट इंक्रीज ऑफ रिकॉग्निशन, इंक्रीज ऑफ वेल्थ। सोशल मीडिया में जो लोग काम करते हैं, सोशल मीडिया में जो लोग काम करने के बारे में सोच रहे हैं, काफी वायरलिटी दिख रही है मुझे, काफी रिकॉग्निशन दिख रही है मुझे आपके सोशल मीडिया से। बॉस अप, डेफिनेटली खुद का कुछ शुरू कर रहे हो, खुद का कुछ शुरू हो रहा है। कोई ट्यूशन सेंटर हो सकता है, कोई अगेन बॉस अप की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आपको कोई प्रमोशन मिलेगा आपके करियर के नेक्स्ट मूव में, डेस्टाइन नेक्स्ट मूव में कोई प्रमोशन मिलेगा, या फिर किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि परमानेंट हो रहा है आपका पोजीशन, डेजिग्नेशन हाई हो रही है, खुद का कुछ शुरू हो रहा है। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो भी आप करना चाहते हो, या फिर जो भी आप कर रहे हो, उससे आपकी मोनेटाइजेशन, आपकी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन आप देखोगे। ओके, दैट इज व्हाट आई कैन सी। अब लास्टली मैं देखूंगी आप लोगों के लिए कि आपके डेस्टिनी एंड आपके करियर के बीच में अलाइनमेंट कब बनेगा, टाइमिंग क्या आ रहा है इस अलाइनमेंट का। ओके, एक कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स का, सॉरी 4 ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड है। और भी देखते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर कार्ड है। देखो भाई, सिंपल सी बात है, आपको जो अलाइनमेंट देखना है, जो अलाइनमेंट होना चाहिए आपके डेस्टिनी में, इतने ब्यूटीफुल सब कुछ लिखा हुआ है, तो जो अलाइनमेंट आपको देखना है ना, बीइंग ऑनेस्ट, उस अलाइनमेंट के लिए सबसे पहले आपको रिजिड कम होना पड़ेगा। आप बहुत ज्यादा कभी कभार रिजिड हो जाते हो टाइम फ्रेम को लेकर। 1 साल हो रहा है, 1 साल के अंदर तो मुझे ये मिल जाना चाहिए था, मई के अंदर मेरा जो वीजा प्रोसेस है वो तो अप्रूव हो जाना चाहिए था, फरवरी के अंदर मेरा वीजा प्रोसेस अप्रूव हो जाना चाहिए। बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम को लेकर, कभी कभार आउटकम को लेकर बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हो।
मुझे यही चाहिए, इसी टाइम फ्रेम के अंदर चाहिए, या फिर इसी टाइम फ्रेम के अंदर हो तो जाना चाहिए था, नहीं हो रहा है तो आप बहुत ज्यादा मायूस हो रहे हो, मायूस होकर आप प्लान चेंज करने के बारे में सोचते हो। ये एनर्जी, इस एनर्जी को आपको फिक्स करना पड़ेगा सबसे पहले, अगर वो अलाइनमेंट आप देखना चाहते हो, क्योंकि अलाइनमेंट होते होते रह जाता है बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पर। अपकमिंग 3 साल से लेकर 4 साल के अंदर आपके डेस्टाइन्ड एनर्जी जो है, करियर एनर्जी, मतलब डेस्टिनी के साथ आपकी करियर ऑलरेडी अलाइंड हो जाएगी तब तक। उसके बाद नहीं कहा मैंने, उसके अंदर कहा मैंने। ऑलरेडी मैंने कहा कि आपकी जो ट्रिमेंडस सक्सेस, जो सक्सेस आप खुद के लिए ड्रीम करते हो, वो सक्सेस डिलेड मिलेगी आपको, स्लो राइज है आपके डेस्टिनी में, राइट। करियर एनर्जी को लेकर स्लो राइज लिखा हुआ है। तो जो मुझे टाइमिंग अलाइनमेंट दिख रही है वो आपके लिए यही है, 3 से 4 साल के अंदर आपके डेस्टिनी एंड आपके करियर के बीच में वो अलाइनमेंट बैठ जाएगा। वो ट्रिमेंडस सक्सेस, ट्रिमेंडस प्रॉस्पेरिटी, ट्रिमेंडस रिकॉग्निशन, ग्लोबल एक्सपेंशन आप देख लोगे तब तक। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। प्लीज इस रीडिंग को 444 इस डिवाइन नंबर के साथ क्लेम जरूर कीजिएगा। बाकी आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।